इतिहास 29 अध्याय की 4वीं आयत। दाऊद अपने हृदय को व्यक्त कर रहा है, अपनी विनती को व्यक्त कर रहा है। क्या देख रहा है यहाँ? पहला इतिहास 29 का 14, हिंदी में फटाफट पढ़े भाई। भाई बाइबल कितनी देर लगती है खोलने में? मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? हाँ, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। मैं हमको अपनी इच्छा से इस रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। किसी को देना या प्रभु के भाव में थैली में डालना, इसकी शक्ति प्रभु की ओर से आती है। दाऊद ने इस बात को कहा, हमको अपनी इच्छा से इस रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। आगे खत्म नहीं भाई। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। अरे भाई, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। वाह, आज के बाद घमंड नहीं करना, आज मैंने ये डाल दिया। मालूम है, मैं तालकटोरा स्टेडियम में पास्टर राम बाबू के संदेश को सुन रहा था। 8-7 हजार आदमी थे वहां पे उस समय, और उसको मीडिया ने बाहर रोका और उसको खूब ग्रिल किया, खूब डांट फटकार मारी, उसको पूछा। और जबकि उसके 10 मिनट बाद उसने अंदर आकर देने पर उत्साहित करना था। जब उसने देने पर उत्साहित किया था, मालूम है 8,000 से 6,000 बंदे होंगे जिनकी आंखों में आंसू चल रहे थे। जिन्होंने वादा किया, नहीं प्रभु मैं दूंगा, क्योंकि तूने ये इच्छा मुझको दी। जब तू मेरे अंदर रहता है तो मैं इस सामर्थ्य का इस्तेमाल करूंगा। Can you say amen with me? This strength, this willingness comes from God. अरे उसको बस फाटक इस गेट के द्वारे अंदर आओगे, इसके बगैर नहीं आ सकते। जो गेट के बगैर आता है वो चोर चक्का है। Give and it shall be given back to you. मांगो, कितना दे, मांगो दे जाओ। उसने कहीं लिमिट बांधी है कि थोड़ा मांगो, इतना मांगो, नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यीशु मसीह के मुख के वचन है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका आत्मिक जलन हो, चाहे आपके लिए प्रयोजन हो, आपके लिए शारीरिक सामर्थ्य हो, प्राकृतिक सामर्थ्य हो, व्यावहारिक सामर्थ्य हो, भावनात्मक सामर्थ्य हो, आर्थिक सामर्थ्य क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है। इससे पहले कि आगे जाए, प्रभु धन्यवाद, आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद देते जो भविष्यवाणी तूने अपनी आत्मा के द्वारा अक्षय के बारे में की। आए तेरे दास इस को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है कि तू इसे पूरा कर रहा है। हम इस बच्चे के जीवन में, इसके परिवार में तेरी महिमा को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। Can you say amen? Prophecy must be prayed for. भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना जरूरी है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दी गई है जिसके आप लायक नहीं है, जिसके आप लायक नहीं कभी आप वो लाकर ले सकते हैं? कोई ऐसी चीज परमेश्वर ने आपको दी जिसके आप लायक नहीं? विधेयता नहीं, कोई है तो थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा हम वंस बीइंग ट्रैफिक नहीं चले, लेट देयर बी इंटरेक्शन, आपस में बातचीत की तरह उसमें हम बढ़ते हैं। यस, अब मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। प्रभु आज के वचन को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि आज का वचन जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उनके हृदय की गहराई में जाएगा। प्रभु जिस मकसद से भेजा गया है वो मकसद सफल और संपन्न होगा। हमें इन बच्चों के जीवन में और जीवनों के द्वारा तेरी महिमा को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। पिछली 2 बार के संदेश क्या थे, मेरे को याद दिलाएगा? यहां सब भुरक्कड़ है, याद नहीं रखना चाहते। बोल रहा हूं तुम्हारे को, क्या संदेश था पिछली बार? सर खारिश चल रही है। परमेश्वर कार्य करता है,
कर रहा है, करेगा। और दूसरा संदेश था, क्या था? परमेश्वर के भरोसा और उसकी सामर्थ। परमेश्वर तो कार्य कर रहा है, करता था, करता रहेगा। आपको मालूम है, वो खाली नहीं बैठा मेरी तरफ, टाइम को वेस्ट नहीं करता। वो अपने कानों को ऐसे झुका कर रखता है और देखता है कि राज रानी क्या कह रही है। वो कह रही है जो इसको कहना है, या वो कह रही है जो चाहती है? बड़ा फर्क है इसमें। प्रार्थना में अपना रोना धोना भिखारी की आत्मा को दर्शा रहे हो, या प्रार्थना में वो कह रहे हो जो वो चाहता है? अपने लिए मांग रहे हो, मना नहीं है। उससे कहा मांगो, मांगो तो नहीं दिया जाएगा। यहां हम देख रहे हैं ऐसी चीज है जिसके हम लायक नहीं, उसको बोलते हैं ग्रेस, उसको बोलते हैं अनुग्रह, अनमेरिटेड फेवर। ग्रेस का है GRACE, गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। परमेश्वर की अमीरी मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा। अरे भाई, वो गरीब हो गया ताकि आप अमीर हो जाएं। ग्रेस, जिसको अनुग्रह बोलते हैं। इफिसियों 2 का 4 और 5 कोई पढ़ दे प्लीज। इफिसियों 2 का, Ephesians 2 verse 4 and 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अरे भाई, अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा, उससे ही तुम्हारा उद्धार हुआ। Salvation, it's a very composite word, बहुत मिश्रित शब्द है ये। मैं तो इसके 6-7 मीनिंग के बाद देख लगा तो भाई कितना और गहरा में है। अनुग्रह हम पर परमेश्वर द्वारा उंडेली गई कृपा दृष्टि व प्रेम है। परमेश्वर के द्वारा उंडेली गई कृपा दृष्टि व प्रेम है, वो है उसका अनुग्रह। ना तो हम इसे कमा सकते हैं और ना ही हम इसके योग्य हो सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ना तो इसे कमा सकते हैं, ना ही हम इसके योग्य हो सकते हैं। इसको मेरिट किया ही गया, लिखा ही गया, अनमेरिटेड फेवर। वाह, हम सब उसके पात्र हैं जिनकी झोली में परमेश्वर ने ये उंडेला है। Can you say amen with me? अरे जिंदा रहो, साथ में सुनो और उसका प्रत्युत्तर दो। परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए भाई है क्या उसका अनुग्रह? मैंने मेहनत की, मेरे को पैसे मिले, सैलरी मिली, मेरे को, मैं दुकान में मेहनत कर रहा था, उससे पैसे ले लिए हैं, सारा महीना काम करते हैं, मिल गया तो क्या हुआ? अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके बचाया, मिला है। सच में जिसने दिया उसको भूल जाते हैं नहीं, सब कुछ तो उसी से मिला है। तो फिर किसका है? उसका है, आपका नहीं है। आप केवल उसके भंडारी हैं। यू आर जस्ट द मैनेजर ऑफ हिज रिसोर्सेस। जानते हैं आप उसके दिए हुए स्रोत के भंडारी हैं। अब उस भंडारी का काम आप कैसे कर रहे हैं? सांप के ऊपर सांप कुंडली मार के बैठ जाता है खजाने के ऊपर, वैसे हैं, या उसका सदुपयोग कर रहे हैं। यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज गॉड हैज पुट एट योर डिस्पोजल वाइजली एंड जुडिशियसली। बुद्धिमानी से आप उसके दिए हुए दानों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अनुग्रह को जानना और पहचानना, उसके लिए कुछ सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में सही को अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है। पहली बात, उसके अनुग्रह को जानने के लिए कि परमेश्वर संपूर्ण रूप से पवित्र है। परमेश्वर संपूर्ण रूप से पवित्र है।
मैं क्या करूं, पवित्र है तो, है ना? मैं तो भी चलता है। कई बार ऐसा मिल जाता है, प्रभु मैं ही क्यों करूं, मेरे को ही पकड़ लिया, मेरे को ही हर स्थान में बोला जा रहा है। आज एक बात जानो, यदि आपको बोला जा रहा है तो यू आर द लकीस्ट वन। आप सबसे खास है जिसको परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर संपूर्ण रूप से पवित्र है और पाप उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकता। पाप से वो घृणा करता है, पापी से प्यार करता है। अरे कितनी गलत चीज है नहीं? पाप से घृणा करता है, पापी से प्यार, क्योंकि पापी को दोबारा पवित्र कर सकता है उसके पास आने के लिए। आज कितनी चीजें सिमिलर है, प्रभु उसी चीज को बार बार दोहरा रहा है। आप देखो, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के मना किए जाने पर भी वो काम किया, वो फल खा लिया, तो उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। आप करते हैं, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता पाप है। परमेश्वर कहना ना मानना पाप है। परमेश्वर के कहने को मैं जानूंगा, समझूंगा, को मानूंगा, तो जानना आपका जन्म से अधिकार है। It's a fundamental right. It's your responsibility to know what God desires. परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको जानना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या मैं जानने के लिए इच्छुक हूं, तो आपको उसके वचन को पढ़ना भी होगा, सुनना भी होगा, समझना भी होगा, उस पर मनन भी करना होगा, उस पर चलना भी होगा। सबसे मुख्य चलना है आज्ञाकारिता से। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या करना? परमेश्वर पवित्र है, उसको पाप पसंद नहीं। और हम देखते हैं कि यदि हम पाप करते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, हम उसकी उपस्थिति से दूर होते जाते हैं। अब हम देख रहे हैं इसी कारण सभी आने वाली पीढ़ियों को, अब की पीढ़ियों को उन्हीं का स्वभाव विरासत में मिल गया। भाई पहले तो वही थे, विरासत में मिल गया वो स्वभाव, परमेश्वर कहे को ना मानने का, टालने का। कौन है? हम तो मानते हैं, मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अभी आऊंगा तो हाँ कह दोगे, पहले ना कह दोगे, जानता हूं मैं, क्योंकि वचन को गहराई से नहीं जानते हम। यही कारण है कि हर मनुष्य का जन्म परमेश्वर से अलग रहने के स्वभाव के साथ ही हुआ है। परमेश्वर से अलग रहने के स्वभाव से ही उसका जन्म हुआ है। जब आप किसी समस्या में फंस जाते हो, परेशानी में आया तो, दुख में आया तो, तकलीफ में आया तो, बीमारी आती है, कोई तूफान आता है, तब कोई परमेश्वर जिसने चुन रखा वो आपको उसका संदेश देता है। पर अच्छा मैं मानूंगा, प्रभु मेरी बात को सुनेगा, यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इच्छुक होना, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरी बात को जानो। मुझे क्रिश्चियंस बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं सन 92 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल पसंद नहीं थे। यदि कोई मेरे साथ चलता था, मैं जानता हूं तो कितना पखंडी है, बाइबल रखे चर्च में क्या करता है जानता हूं तुझको मैं। बीइंग ए लेक्चरर आई वाज अ गुड ऑरेटर, ऐसे होता कैसे डाल दिया चल पड़ी, कोई बोलता नहीं था, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते थे कि मुझको मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, इसलिए वो थोड़ा चांस देते थे। एक बंदा जो आज बहुत सीनियर पास्टर है, जिसने मुझे प्रभु का संदेश दिया, शब्दों से नहीं एक्शन से, वो कम से कम अराउंड मैं कहूँगा 10 से 12 देशों में बुलाया जाता है। इस लेवल का प्रभु का दास है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो छोटा हो सकता है आपसे, आपसे बड़ा हो सकता है, आपकी उम्र का हो सकता है, एक बच्चे से आपको अपनी बात को कहलवा सकता है। हम यहां देख रहे हैं कि आदम हव्वा ने परमेश्वर का कहना ना माना और उसकी उपस्थिति से दूर हो गए, बाहर निकाल दिया उसके। उन्होंने
आपने सॉरी नहीं कहा, पत्ते पहले छुपने लगे, पत्ते लिए ढांपने लगे। तो भाई कोई बात नहीं करता। लेकिन यहां एक बात समझ में आ गई कि परमेश्वर के अलग रहने के स्वभाव में जब मैं ऐसा उत्पन्न हुआ तो अब परमेश्वर ने मुझे मौका देकर अपनी उपस्थिति में बुला दिया है। उस कैटेगरी से मुझे बाहर निकाल लिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप समझ रहे हैं? आदम हव्वा वापस नहीं आए परमेश्वर के पास, लेकिन आज हम किस्मत वाले हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि उसका स्वभाव दयालु है, कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है। ये मेरे परमेश्वर का चरित्र है। क्या मैं उसे न जानूं? क्या उसको पहचानूं नहीं? क्या उसके कहे को न मानूं? आज एक बात जान लो, यीशु मसीह का मुझे याद दिलाया कि सबसे मुख्य वादा जो बाइबल में है एक यूहन्ना के अध्याय में। कौन सा है? प्लीज। हाँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, वादे सारे स्पेशल है, लेकिन मैं मुख्य कह रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपको चाहता है कि लगातार उसमें बने रहो, उसके वचन में, उसके वचन को जानने में, उसके वचन को समझने में, उसके वचन पर मनन करने में, उसके वचन पर चलने में आप लगातार बने रहो। कहता है जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम तो देखते हैं हम अपना जीवन अपने दिमाग के हिसाब से चला रहे हैं, अपने मन के, अपनी योजना के हिसाब से चला रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो नहीं चल रहे। सच बातें रायवाली का सच में प्रभु का पूरा कहना मानती है क्या? कोई ऐसा जो हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर को महिमा से रहित किया है, और परमेश्वर की नजर में पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। वेजेस फॉर सिन इज डेथ। अलग बात आ गई। एक बात कि वो पवित्र है, दूसरी बात कि परमेश्वर का चरित्र न्यायपूर्ण है। He wants to do justice। न्यायपूर्ण। बड़े जरूरत वाला है प्रभु, तो ऐसे जज की तरह न्याय करता रहेगा तो हम तो मर जाएंगे, है ना? सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं। बेटा थोड़ा सा ऊपर देखो, कहता है ये राज्य के बोलने हैं झूठ, खूब पेट भर के झूठ बोलते हैं, जब मौका मार रहा है फट करके बोल देते हैं। क्रिश्चियन बोलते हैं झूठ हम। देखा, हमारे चर्च की सबसे बुजुर्ग प्रभु का धन्यवाद, सबसे बुजुर्ग तो मेरी बहन है स्टेला वर्मा। हम झूठ बोलते हैं बहन? हाँ बोलते नहीं, अभी पकड़ लूंगा। स्टेला वर्मा झूठ बोलते हैं? क्या करते हैं? जरूरत पड़ती तो बोल देते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जरूरत पड़ती है तो बोल देते हैं। क्या बात है, ये है तजुर्बा। आप समझ रहे हैं इस बात को? जरूरत पड़ती है तो बोल देते हैं। अब प्रभु बोलते हैं, प्रभु तेरे जरूरत पड़ी तो बोल दिया, मेरी क्या कसूर है? बोलने से किसी का फायदा हो तो बोल देते। ऐसा है, ये संसार कहता है, बाइबल नहीं कहती। बाइबल झूठ को झूठ और सच को सच, केवल परमेश्वर का वचन ही सत्य है। वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर न्यायपूर्ण है। चला मामा, मुझे अच्छा लगा आपका उत्तर, लेकिन मैं इस उत्तर को नकारता हूं, ग्रहण नहीं करता। आज मैं सहूलत और समझौते के जीवन में आपको उत्साहित नहीं कर रहा। नॉट आस्किंग यू टू लिव अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कन्वीनियंस। प्लीज सहूलत और समझौते का जीवन नहीं जिए, ना कर दें आप। तुम्हारी हाँ की हाँ, तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। परमेश्वर न्यायपूर्ण है, और यही कारण कि उसे पाप की भरपाई चाहिए। पाप कर दिया
किया तो उसका क्या चाहिए? उसका कीमत चुकता होनी चाहिए। भाई जो पाप किया, पाप की कीमत क्या है? सुनना, मृत्यु। पाप की द वेजेस फॉर सिन इज डेथ। कौन मरना चाहता है आज? किसका मौत पसंद है? बुजुर्ग से बुजुर्ग को 2-3 दिन और 1-2 साल और जीला, कोई नहीं मरना चाहता। अरे मैं कहां कह रहा हूं मरो, मैं तो कह रहा हूं कि प्रभु में जियो, प्रभु में बने रहो। यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह जी वाह, इससे बड़ा वादा कौन सा हो सकता है? तो बने रहो ना प्रभु में। If you remain in me and my words remain in you, then ask anything and it shall be done unto you. परमेश्वर को कीमत चाहिए। आपने जो पाप किया, रोमियो 6:23 के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु ही है, शारीरिक ही नहीं बल्कि अनंत काल तक के लिए आत्मिक मृत्यु भी। आदम का उद्धार नहीं हुआ, इस बात को जाने हम। परमेश्वर से अलग हो जाते हैं हम जब हमारे आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना, आपको उनसे संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाना, टूट जाना। सच तो यह है कि हमारा परमेश्वर दयालु है। उसने इसी नियम पर आधारित नहीं किया जीवन को, वो दयालु है जो हमसे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। He doesn't deal with us according to our sin and sinful nature. यही उसमें खासियत है। प्यार करता है हमसे इसलिए, इसके बजाय अपने अनुग्रह को हम पर वो लेता है। हमने पाप किया फिर अनुग्रह। आजकल तो देखो अनुग्रह पे अनुग्रह, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। वो चांस पे चांस देता जा रहा है। वचन उसके हृदय में है, उसके पास है, उसको बार बार याद दिलाता, देख मेरे पास आ जा, मैं तुझे याद आऊंगा, तुझे माफ करूंगा। कितनी अलग बात है। हम हैं कि इतने हठीले हैं कि प्रभु तू जो मर्जी कहता है मैं नहीं करूंगा। अरे भाई थोड़ा सा बदल जाओ। परमेश्वर क्योंकि दयालु है, उसने ऐसी योजना बनाई जो उसके पवित्र स्वभाव और न्यायपूर्ण होने की पुष्टि करती है। ऐसी योजना बनाई और उसने यीशु को हमारे लिए भेजा। वही केवल उसके न्याय को पूरा कर सकता था क्योंकि वो पवित्र था। परमेश्वर का अंश, उसका बेटा, उसका खास, जिसके कारण हम उसके परिवार के सदस्य बनने के लिए बन जाते हैं यीशु के कारण। उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे उद्धार के लिए भेजा। इस कार्य में यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। कह रहे पिता जो तूने मुझे दिया था मैंने उसको किया, तेरी महिमा की। मैंने इन चीजों को सब कुछ सिखा दिया है। उसने वो सब किया जो परमेश्वर ने उसे कहा। एक बार यदि ध्यान से सोच के देखो, जिस तरह की मृत्यु उसने सही, कोई तुम्हारे या मेरे बीच में होता तो कोस देता है कैसा परमेश्वर है। लेकिन उसको पता था वो इसी मकसद से आया कि सारे आप और मैं जितने हैं सबको पिता परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ दे। ये था उसका मकसद, पिता से रिश्ते नाते को दोबारा से बहाल कर देना। ये है उसका अनुग्रह। मेरी बात को समझ रहे? इस कार्य में यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। मसीह ने हमारे स्थान पर न्याय को पूरा करने की जगह ली। आपके और मेरे पाप के कारण मृत्यु हमारी आनी थी, लेकिन यीशु ने वो जगह दी। He died in your and my place। मेरे स्थान पर वो मरा।
कीमत चुकाई किसी ने? यीशु ने चुकाई। पाप की कीमत चुकता होनी चाहिए, हो गई तो आप और हम बच गए। बच गए इसलिए नहीं कि फिर से लाइसेंस मिल गया गलती करने का, पाप करने का, जैसे मर्जी जीवन जीने का, इसलिए कि अब हम जीवन उसके अनुसार जिए। आपके पास चुनाव है, बस फिर मिला द चॉइस, डिसीजन एंड विलिंगनेस। चुनाव और इच्छा आपके ऊपर निर्भर करती है। आप क्या चुनते हैं आज? क्या आप जीवन को चुन रहे हैं तो यीशु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। यदि आप अनंत काल से परमेश्वर के साथ टूट जाना चाहते हैं तो अनाज्ञाकारिता में बने रहे। पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिला हो सके, ये सब काम उसने इसलिए किया। सच तो यह है कि रोमियो 5:8 भी पढ़े जरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। उसने ये सब कुछ तब किया जब हम पापी ही थे। क्या बड़ी बात! ये है परमेश्वर का अनुग्रह। उसने अपने बेटे को भेजा और ऐसी दर्दनाक मौत सहने के लिए उसको अग्रसर किया, आज्ञाकारी किया। वो मौत तक आज्ञाकारी विश्वासियों में रहा। हम अपने आप को आज आंके अपने अंदर झांके, क्या मैं आज्ञाकारी हूं, विश्वास योग्य हूं, ईमानदार हूं? नहीं हो तो आज परमेश्वर को प्रभु, जैसे दाऊद ने कहा, हमको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। आज्ञाकार आपकी ओर से एक भेंट है परमेश्वर को। ईमानदारी, वफादारी आपकी ओर से भेंट है उसके वचन के प्रति। क्या हम इच्छुक हैं? आर्मी बिल्डिंग या हम ईसाऊ बन गए, एक बर्गर के पीछे अपना जीवन का बर्तराइट खो दिया। राजमा चावल कह दो, छोले चावल कह दो, बर्गर कह दो, आजकल की भाषा में चाउमीन कह दो। अरे भाई, आज्ञाकारिता से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ कर रहे हैं तो हल्का सा उसके वचन में झांके और देखें कि प्रभु इस परिस्थिति में मुझसे क्या चाहता है, क्या इच्छा है उसकी। हमारे हर प्रश्न का जवाब प्रभु के वचन में है। आप अपने पास्टर को परेशान कर सकते हैं प्रश्न पूछकर। मैं कहूंगा आपका प्रश्न जो है उसके साथ जुड़ी हुई आयत को खोजो तो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे हो। कह रहे कि क्या आपने अपनी पाप पूर्ण अवस्था को माना है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप पापी हैं और यीशु के द्वारा माफी को पाया है? ये है कंडीशन। अपनी पाप पूर्ण दशा को अंगीकार करना और अपने परमेश्वर के अनुग्रह में नम्र दीन होकर उससे माफी मांगना जरूरी है। दिस इज अ वेरी सिंपल कंडीशन। प्रभु चाहता है कि हम फिर उसके साथ जुड़ जाएं। यदि हाँ, तो क्या आप उसके अनुग्रह के लिए निरंतर उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं? उसके अनुग्रह के लिए निरंतर आभार व्यक्त कर रहे हैं? Are you constantly, consistently thanking Him for His grace that He has poured into your life? कितनी अलग चीज है, कितना इंपॉर्टेंट है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। सच में यही है उसका अनुग्रह, उसकी कृपा जो उसने हमें दी है। मालूम है आज का सब्जेक्ट हर एक के पास उसकी आत्मा है, उसका अनुग्रह है। क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं? हम ये प्रश्न कि क्या मैं अपनी पापपूर्ण अवस्था को मांग रहा हूं, क्या मैं उसके पास आकर माफी को मांग रहा हूं और पा लिया है मैंने? इस बात को जानना, समझना, मानना अति आवश्यक है। सच में इसके हम लायक नहीं,
हम इसके लायक नहीं। जब जरूरत पड़ती है तो झूठ बोल लेते हैं, नहीं तो सच बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10। परमेश्वर ये कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए हर परिस्थिति में पर्याप्त है, काफी है। His grace is sufficient for us for any situation, every situation that we pass through. सच यही है कि उसकी करुणा, भलाई व प्रेम के कारण हमें मायूस होने की, उससे आशा छोड़ देने की, उससे दूर होने की आवश्यकता नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ज्यादा ऐसे we start feeling, कह रहे आपको ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं कि आप मायूस हो या आशा छोड़ दें या उससे दूर रहे, छाड़ने पर रहेगा। मालूम है यीशु मसीह के 120 चले थे पर उसके बाद कितने बंदे रह गए? 12। उन्होंने क्या महसूस किया जो मैं आज बोल रहा हूं? उनको ये तो बड़ी मुश्किल बातें कह रहा है, इसको कैसे मानेंगे हम? यीशु मसीह ने उनको बार बार सच्चाई का बोध कराया और उन्होंने उसकी नहीं मानी। तो उसने क्या किया? उसने उनको उनके निकम्मे मन और निकम्मेपन के ऊपर छोड़ दिया। मेरी बात को समझ दे। यदि आप लगातार अकेले होंगे तो परमेश्वर अपना काम जो अपनी आत्मा के द्वारा करता है, जो उसके स्वर्गदूत आपके आसपास निश्चित किए गए हैं, छावनी में रहे, वो काम नहीं करेंगे। वो करेंगे जो प्रभु के वचन के संतुलन में है। जब आप आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता, ईमानदारी के साथ उसका कहा मान रहे हैं, चल रहे हैं। हमें दृढ़ बने रहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है कब? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम में कार्य कर रहा है। कैसे? प्रेरितों 1:8 क्या कह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे जीवन में पूर्ण देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 5:5 में बोलता है, उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर अपने प्रेम को दे रहा है। ये परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें उंडेला है। इसी के द्वारा हम सहनशील बनते हैं। हमारे हृदय और मन में प्रभु के प्रति विश्वास की आस्था दृढ़ होती है, क्योंकि अनुग्रह हमें विश्वास दिलाता है और परमेश्वर परेशानियों में भी हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। आप इस बात को समझो। कौन सा वचन है बेटा? ये भलाई को उत्पन्न करता है। याद तो है, बस आप पूछते हो तभी याद नहीं। क्लास में 40 बच्चे हैं, सब कोई पता नहीं। अरे 50 में चाहता हम चाहता था मैं वो खड़ा होता है, खाली चल भूल गया। रोमियो 8:28। सब बातों में मिलकर परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। इसका मतलब वो हर बात में चाहता है आप धन्यवाद दें, जिसकी पुष्टि उसने 1 थिस्सलुनीके 5:16-18 की क्या कहा? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और कितने बोलने से क्या है। जरा सी डॉक्टर की सुई लगती है तो आपका लगती है पता है। अच्छा, भैंस वाली सुई, मोटी सुई कहाँ लगती है? पहले लगा करती थी पेट में, जब कुत्ता काट लेता था बड़े इंजेक्शन लेते 13-14 रुपए। आजकल तो 3-4-5 से काम खत्म हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें सहनशील बनाता है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। ये जानते हुए सच्चाई को कि परमेश्वर सब बातों में मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हमें नहीं दिख रही, हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन सच में वो सच्चाई को जानता है। आप अंत को नहीं जानते, लेकिन वो शुरू में जो अंत, शुरू में ही जो जानता है जो अंत में होने वाला है। आपको मालूम है, इसका उदाहरण दो।
अय्यूब को कौन, अय्यूब के चैप्टर किसने पढ़ा है? अय्यूब के बारे में जब शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा था तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने पूछा क्या तू पृथ्वी में मेरे दास से मिला? अय्यूब से क्या है प्रभु ने चारों तरफ बाड़ा बजा रखा है, तू उसकी सुरक्षा और रक्षा करता है, हर चीज को दे रखी है, एक बार अपना हाथ हटा ले उससे। उसने प्रभु को चुनौती दी। प्रभु शुरू में जानता था कि अय्यूब क्या है। पहले अध्याय में चल रहे हैं और आखिरी अध्याय में जब अय्यूब अपने मुख से उस बात को अंगीकार करता है, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का उच्चारण किया, तो परमेश्वर उसके बचाव का, उसके चंगा करने का साधन निकाल लिया। एक तीर से उसके दोस्तों को भी मारा, अय्यूब को भी चंगा किया। मालूम है उसके दोस्तों को दर्शन देकर कहता है तुमने मेरे दास के साथ ठीक नहीं किया। अय्यूब को परमेश्वर बोलता है तुमने मेरे दास के साथ ठीक नहीं किया, जाओ उसके पास होम बलि मेल बलि लेकर जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। कितनी बड़ी बात। और 42 अय्यूब के 42 के 10 में कह रहा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब की पता परिस्थिति क्या थी? इतने मोटे मोटे फोड़े और मलम का कपड़ा उसके सिर के आसपास ठीकरियां बड़े जाता था उसको, इतनी परेशानी होती थी। मालूम अय्यूब ने कहा जा बकवास, तुम लोगों ने बड़ा परेशान किया, मैं नहीं करूंगा वाले प्रार्थना। शायद आज की दिन में होता तो शायद बोल देता, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? यहां बोला 42 में जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। आज सामर्थ की कुंजी आपके पास है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगो तो दूसरे के लिए मांगो, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रार्थना करते हो तो दूसरे के बारे में ज्यादा चिंतित रहो। हमको तो अपनी पड़ी, हमें अपने लिए, हम फास्टिंग करें तो अपने लिए प्रभु बस ये करते हो वो करते, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप ज्यादा चिंतित किसके लिए रहना है? दूसरे के लिए। इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अंशु को प्रभु तेरे हाथ में देता बच्चे को, तू तो विनती को सुन लेता है, आज तूने इस विनती को सुन लिया है। उस बच्चे के सर पर नहीं लेकिन पूरी देह पर तेरा हाथ है, तूने उसके देह को फिर से सक्रिय कर दिया है, उसकी किडनी को फंक्शन कर रहा है, फंक्शन हो गया। हम उस बच्चे की देह में एक बार फिर तेरी महिमा को देखते हैं, बस परिवार में तेरी खुशी को, तेरी शांति और तेरे आनंद को बाहर पाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसको बस सारे नहीं है। आमीन। अरे यदि देह का एक अंग बीमार है ना, सारी देह दर्द, सारी देह में दर्द होता है, परेशानी होती है। एक फोड़ा निकल जाए आपके पीछे, मैं पंजाबी बोल रहा हूं, जिसके समझ में नहीं आया तो बाद में पूछना, चुतड़ा का फोड़ा उड़दे बैठे सोंदे उड़दे तंग कर रहा है, मतलब जो पीछे फोड़ा निकलता है ना, उड़ते बैठते तंग करता है। और भाई घर में एक बच्चा बीमार है ना, सारा परिवार, ये परिवार है। ये राज आज कलीसिया तेरे साथ बेटा, बच्चे के लिए नहीं तेरे साथ है। हम जानते हैं प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया, ऐसे मकसद के लिए, ऐसे समय के लिए बनाया है। प्रभु नहीं चाहता कि वो किसी भी बात में हम में घटी, सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यहां हम देख रहे हैं रोमियो 8:28 इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है उनके लिए जिनको उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया। क्या बात है, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब प्रभु का अनुग्रह हम पर कार्य करेगा तो हमें उसके सहारे का आभास होगा। 3-4 दिन पहले कुछ हुआ, मैं बहुत अपने आप से लड़ रहा था, यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं क्यों गलतियां कर देता हूं बार बार। उस दिन मैंने अपने डायरी में लिख दिया, ये काम हो गया। आप मानेंगे, शाम के 8 बजे तब तक तो काम नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। जिस शख्स ने करना है वो आ चुका है। उन्होंने जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि मैं हल्का सा टेलीफोन में बात करूं।
मैंने कहा प्रभु आज तो अपना मुंह नहीं खोलेगा, धीरे रखेगा, धीरे को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बड़ी वस्तु की घटी न रहे। याकूब 1:3 वो आके वो सारा काम कर दिया उसने। सच बताओ, आप कंप्लेन करना पसंद करोगे, प्रभु को धन्यवाद देना पसंद करोगे? प्रभु ने कर दिया है, आप धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। इस बात की पुष्टि परमेश्वर 50:14 की, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। फिर बोलता है संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने आएगा। अरे परमेश्वर तो अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेलता है। क्या हम धन्यवादित हैं? जब कभी परेशानी महसूस करती है, मैं तेज और पूरी कर रहा हूं सैनिक, परमेश्वर को धन्यवाद दो। उस समय प्रभु तूने सुन लिया, आपको बोलने के बताने के उसका नहीं, पर वो हर परिस्थिति से परिचित है, जानता है। वो उसी समय he will start working behind the scene the moment you start thanking him। कहता है मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन ली। कहता है मैं तुम्हारे मुख से प्रार्थना निकलने से पहले सुन लेता हूं। जब ये जानते हो कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, फिर भी हम वैसा नहीं कर पा रहे। हमारा ध्यान हमारी परेशानियों को, परेशानी से हटकर परमेश्वर की ओर केंद्रित हो जाता है। जब हम ये जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, उसके वादे को जानते हैं, क्योंकि अनुग्रह हमारी सहायता करता है और हमारा ध्यान हमारी परेशानियों व भावनाओं से हटकर परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर केंद्रित हो जाता है। जब उसका वचन आपकी मदद करता है, मेरा वचन तुम्हें सिखाएगा, मेरी आत्मा जो तुम्हारे अंदर तुम्हें बताएगा भी। He will teach you and he will reveal to you। दिखाएगा, सिखाएगा और बताएगा। क्या बात है। हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमें परिस्थिति से बाहर निकाल लाएगा। क्या भरोसा करते हैं? साड़ी से प्रॉब्लम किसी कोई नहीं कर सकता, हम तो फंसे प्रयत्न। अरे परमेश्वर ने समाधान जुटा दिया है। कल कुछ पर क्या हुआ? इट्स फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। तो आप उस शब्द को क्यों नहीं पकड़ रहे? लॉर्ड यू हैव डन इट, तूने कर दिया है, अब भी कर रहा है, वो करता रहेगा और हम तेरे आनंद को मनाते रहेंगे। क्या आप उसके वचन का अंगीकार कर रहे हैं? क्या उसके वचन को थामे हुए हैं? क्या उसके वचन पर चल रहे हैं? डॉली, कभी मुश्किल होती है प्रभु की बात मानने में, बहुत बार होती है। उस समय करते हैं, मैं बता रहा हूं वो करेगा जिसकी तू आशा नहीं कर रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को जानता है। वह हमें उतनी परीक्षा में डालता है जो हम सह सकते हैं, उससे बाहर नहीं। हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा है, क्योंकि वह हमारी कमजोरियों को जानता है। उसने वादा किया कि हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जो हमारे सहने के बाहर है। ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जो हमारे सहने के बाहर है। प्रेरित पौलुस कई परेशानियों में पड़ा। समुद्र में 2 या 3 बार उसका जहाज टूट गया, ऐसा लगा डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बंदी बनाया गया, इतनी मार लगाई कि मरे हुए कुत्ते को घसीट के ले जाते हैं, वैसे घसीट के ले गया उसको। पता है आपको उस समय प्रेरित पौलुस के साथ जितनी परेशानी आई, क्या पौलुस रोया? दीदी प्रभु कहाँ है, तुम देख ले सुनता नहीं कराओ। जब बंदी गृह में सिलास और पौलुस दोनों थे, तो उन्होंने रात के 2-2:30 बजे स्तुति के वचन गाए, जो कि बाकी कैदियों ने भी सुने। भूचाल आया, उनकी बेड़ियां, उनकी जंजीरें टूट गई, गेट जो जेल का द्वार खुल गया। ये परिस्थिति आ गई कि जो जेलर था वो अपने आप को कटार लेके मारने लगा और उसने कहा कुछ मत कर, अपने आप को हानि मत कर, हम सब यही हैं। आप अंदाजा लगाओ आपका प्रत्युत्तर क्या है परेशानियों में, दिक्कतों में। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपकी बात नहीं मानी जा रही, जब आपका काम नहीं हो रहा, आपका प्रत्युत्तर क्या है? What is your response in such situations? प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति की भजन गाना, उसके सम्मुख अपनी विनती को धन्यवाद के साथ उपस्थित करना। जब हम ऐसी प्रक्रिया में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे धैर्य को बढ़ाता है, कहता है धीरज को अपना काम करने दो,
इंसान करने की सामर्थ देता है। धीरज को अपना कार्य करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी भली वस्तु की घाटी न रहे। That's his aim, that my children should lack nothing. मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो, ये उसका एम है। आपका एम क्या है? बस प्रभु अच्छी सी बीवी दिला दे, अच्छा सा दुल्हा दिला दे, दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो। नहीं भाई, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, आप जीवन भर तृप्त तंदुरुस्त रहोगे। Can you say amen with me? यहां देख रहे हैं पौलुस ऐसी परिस्थिति से गुजरा, फिर भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने प्रभु के अनुग्रह को पाया और हर परिस्थिति में पर्याप्त पाया। अपने अंदर झांके और देखें कि किस क्षेत्र में हार मानने और छोड़कर दूर जाने के लिए आपको अनुग्रह की आवश्यकता है। अंगीकार करें उस बात को, प्रभु मुझे इस क्षेत्र में तेरे अनुग्रह की जरूरत है। मैं जानता हूं प्रभु कि तूने मिला, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर। यहां है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फ्रिज, टेलीविजन, घर और सुख सुविधा नहीं, ये चाहिए हमें। वो इच्छा चाहिए देने की, अपने जीवन को, अपने जीवन में उपलब्ध किया उसको देने की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रभु सच में आज इस बात को अंगीकार करने में तेरा दास बिल्कुल हिचकिचाता नहीं कि हमने बहुत परिस्थितियों में ऐसा महसूस किया है कि यहां तेरा अनुग्रह है ही नहीं। आज हम अपने हर परिस्थिति को, हर विनती को, हर उस सिचुएशन को जिसको हम नहीं प्रभु टैकल करने पा रहे, उसको तेरे अनुग्रह के सिंहासन लेकर आते हैं। तूने कहा कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। आज इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई में जाने देते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। प्रभु आज हम इस बात को कहते हैं कि तेरा कहा मानेंगे, तेरे कहे पे चलेंगे। तूने अनुग्रह उठेला है और उस अनुग्रह को कार्य करने देंगे। तुझे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाते रहेंगे, आनंदित रहते हुए प्रभु तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा पे चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में कैन यू ऑल से आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week.